कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ के बीच एक मज़ेदार बात हुई। पार्वती जी ने भोलेनाथ को एक चुनौती दी। अब देखिए भोलेनाथ इसे कैसे निभाएंगे और श्री कृष्ण ने कैसे अपनी चतुराई से पूरा माहौल बना दिया। तो आइए इस मनोरंजक कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती एक साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ आप दिन भर यहाँ बैठे रहते हो, कुछ काम किया करो। दुनिया के पति डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े काम करते हैं, मैं किसे बताऊं कि मेरे पति क्या करते हैं। भोलेनाथ बोले, पार्वती तो आप ही बताइए हम क्या करें, हमारे बस का तो बस यही तपस्या ही है। पार्वती जी बोली, अरे कुछ तो करिए, कुछ ना सही तो खेती ही कर लीजिए। भोलेनाथ बोले, ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन नंदी तो अकेला है, खेती के लिए 2 बैल चाहिए। पार्वती जी बोली, तो क्या हुआ, दूसरा बैल कृष्ण जी से मांग लेंगे। बैल मांगने के लिए भगवान शिव कृष्ण जी के पास गए। कृष्ण जी राधा जी के साथ बैठे हुए थे। भगवान भोलेनाथ को देखकर श्री कृष्ण जी ने बोला, कहो भोलेनाथ कैसे सेवा करूं। भोलेनाथ जी बोले, कृष्ण मुझे खेती करनी है, 1 बैल और तुम्हारा खेत मुझे चाहिए। कृष्ण बोले, बाबा खेत भी ले लो और बैल भी, पर शर्त क्या है यह भी बता दो। भोलेनाथ बोले, ऊपर की फसल हमारी और नीचे की तुम्हारी होगी। कृष्ण जी ने चालाकी से कहा, ठीक है जैसा आप चाहें। भोलेनाथ खेत जोतते हैं, आलू बोते हैं और धीरे धीरे फसल तैयार हो जाती है। भोलेनाथ सोचे, आलू तैयार है, पार्वती जी देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। आलू श्री कृष्ण जी को और घास भोलेनाथ को मिली। भोलेनाथ घास लेकर कैलाश लौटते हैं। पार्वती जी घास देखकर बोली, आलू कहाँ हैं? भोलेनाथ बोले, नीचे की फसल कृष्ण की और ऊपर की हमारी थी, इसलिए मैं ऊपर वाली फसल लेकर आया हूँ। पार्वती जी नाराज हो गईं और बोली, फिर से जाइए और कृष्ण जी से बोलिए कि इस बार नीचे की फसल हमारी होगी। भोलेनाथ दूसरी बार खेती करने के लिए कृष्ण के पास जाते हैं और इस बार बाजरा बोते हैं। कृष्ण इस बार बालियां रख लेते हैं, नीचे का हिस्सा भोलेनाथ को मिलता है। भोलेनाथ कैलाश आए और पार्वती जी से बोले, पार्वती ये लो बाजरा। पार्वती जी नाराज हो गईं, बोली, ये क्या, इसमें बाजरा कहाँ है, ये तो सिर्फ बाजरे के डंडे हैं। पार्वती जी बोली, आप फिर जाइए और इस बार कृष्ण से बोलिएगा कि ऊपर और नीचे दोनों फसलें हमारी होंगी। भोलेनाथ कृष्ण के पास जाते हैं और इस बार उन्होंने मक्के की खेती की। कृष्ण सारी बात समझ गए और हंसते हुए बोले, बाबा आप मेहनत संसार के लिए करते हो, आप जैसा दयालु कोई नहीं, ये आलू बाजरा मक्का सब आपका ही है। भोलेनाथ और पार्वती जी खुश हो जाते हैं। भोलेनाथ की मेहनत और श्री कृष्ण की चतुराई से हमें यह कथा सिखाती है कि भगवान का स्वभाव अलग है। भोलेनाथ की दयालुता और कृष्ण की बुद्धिमत्ता से हमें जीवन में धैर्य और हंसी मजाक का महत्व समझना चाहिए। आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप सब के लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। जय भोलेनाथ।